मुंबई से इंडिया गठबंधन की मोदी सरकार को सीधी चुनौती। इंडिया के आगे मजबूर दिख रही मोदी सरकार। मुंबई बैठक में पास हुए कई प्रस्ताव। गठबंधन को तोड़ने की सभी कोशिश हो चुकी है नाकामयाब। गठबंधन का नारा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। इंडिया गठबंधन अपने इस नारे के साथ मोदी सरकार के खिलाफ अभियान तेज करने का ऐलान कर दिया है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और बैठक में साफ कर दिया गया कि गठबंधन में शामिल सभी दल एकजुट रहेंगे। हर मुद्दे का हल बातचीत से निकाला जाएगा। मोदी सरकार कभी भी चुनाव कराने का ऐलान कर सकती है, इसलिए चुनाव के लिए अभी से ही तैयारियां भी शुरू करनी होगी। मुंबई बैठक में कई फैसले भी लिए गए। क्या होगा इसका असर, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंबई में लिए गए फैसलों से कैसे बदलेगी देश की राजनीति। इस बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया गया है। सबसे पहले उस प्रस्ताव को जान लेते हैं। क्या लिखा है इस प्रस्ताव में? हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सके आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी और विचार विमर्श की सहयोगात्मक भावना के साथ इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हम इंडिया के सभी दल जनता की समस्याओं एवं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के विभिन्न भागों में जल्द से जल्द सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने का संकल्प लेते हैं। हम इंडिया के सभी दल विभिन्न भाषाओं में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम के साथ अपने विचार और मीडिया रणनीतियों एवं अभियानों के समन्वय का संकल्प लेते हैं। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। बैठक में यह भी तय किया गया है कि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए अब मोदी सरकार के खिलाफ हमले तेज करने होंगे, फैसले तेजी से लेने होंगे। विपक्षी दलों की एकता का प्रदर्शन जनता के बीच में भी करना होगा और इसके लिए इंडिया गठबंधन की रैलियां शुरू करने का प्लान तैयार किया गया है। रैलियों की तारीखों का ऐलान जल्दी ही कर दिया जाएगा। ये रैलियां इसी महीने से भी शुरू हो सकती है। सितंबर के तीसरे हफ्ते से गठबंधन की रैलियों की शुरुआत हो सकती है। देश भर में 6 साझा रैलियां होंगी। रैलियां कहां होंगी इसका भी ऐलान जल्दी ही होगा, लेकिन यह तय कर लिया गया है कि एक राज्य में एक ही रैली होगी जिसमें गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे और इंडिया गठबंधन में समन्वय बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना दी गई है। इंडिया गठबंधन में समन्वय बनाने के लिए 13 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक दल से एक सदस्यों को शामिल किया गया है। इस कमेटी में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, एनसीपी से शरद पवार, जेएमएम से हेमंत सोरेन, डीएमके से एमके स्टालिन, नेका से उमर अब्दुल्ला, जेडीयू से ललन सिंह, आरजेडी से तेजस्वी यादव, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, सीपीआई से डी राजा, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, सपा के जावेद अली खान और आप से राघव चड्ढा सदस्य बनाए गए हैं। गठबंधन का लोगो आज जारी किया जाना था। लोगो के लिए 6 डिजाइन शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसमें एक डिजाइन पसंद भी आ गया, लेकिन जो डिजाइन फाइनल किया गया उसमें कुछ बदलाव सुझाए गए हैं, जिस कारण अब लोगो अगले बैठक में जारी किया जाएगा। बेंगलुरु में यह संख्या 26 हुई तो मुंबई की बैठक में 28 पार्टियां इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुई। साफ है कि इंडिया की ताकत बढ़ती जा रही है। नए दल जुड़ रहे हैं तो कई दल आने को तैयार भी दिख रहे हैं। 3 बैठकें हो चुकी है और हर बैठक के साथ इंडिया गठबंधन में नया जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी के अंदर डर बढ़ता जा रहा है और इसी डर को लेकर कांग्रेस ने एक फोटो ट्वीट किया है, जिसमें पर्दे के पीछे पीएम मोदी की पानी पीते हुए तस्वीर पोस्ट की गई है और कैप्शन दिया गया है, डर इनको लगता है गला इनका सूखता है। और ये डर ईडी और सीबीआई की सक्रियता के रूप में बाहर भी आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि जैसे जैसे इंडिया मजबूत होगा, ईडी और सीबीआई के छापे इंडिया गठबंधन के नेताओं पर बढ़ते जाएंगे। ये छापे बता रहे हैं कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। खड़गे ने कहा कि देश में तमाम संकट आए, चीन का मामला हो, मणिपुर हो, महंगाई हो, उन्होंने कभी भी संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया, लेकिन आज क्यों बुलाया? क्या जरूरत है? मोदी महंगाई के लिए क्या करेंगे? बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे? पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। मोदी जी 10 रुपए बढ़ाते हैं और 2 रुपए कम करते हैं। एलपीजी के दाम डबल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने 200 कम कर दिए। लोगों को दिखाने के लिए 200 रुपए कम करना और कहना कि मैं गरीबों के लिए काम करता हूं। मोदी जी कभी भी गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे। वे बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर चलते हैं। सीबीआई हो, ईडी हो, हर ऑटोनोमस बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। इनके खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया का जीतना जरूरी है। इंडिया को जीतने के लिए ही हम सब एक मंच पर बैठे हैं। बैठक को लेकर उद्धव ठाकरे ने भी पीएम मोदी को अपने निशाने पर लिया। ठाकरे ने कहा कि आने वाले चुनाव में तानाशाही जुमलेबाजों के खिलाफ लड़ेंगे। 2014 में बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विकास।
चुनाव सबके साथ मिलकर जीता और चुनाव जीतने के बाद मित्रों को लात और अपना विकास हुआ। हमारी एकता से विरोधियों में घबराहट है। हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे, डरिए मत, हम भय मुक्त भारत बनाने जा रही हैं। आखिर सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया है? मीटिंग में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नेशनल मीडिया को ही अपने निशाने पर ले लिया। आज जो केंद्र में है वो पक्का जाएंगे, कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बड़ाई हो रही है। मीडिया को इन लोगों ने बंधक बना रखा है। जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो मीडिया बंधक मुक्त होगा। आप लोगों को जो सही लगे उसे लिखने के लिए स्वतंत्र है। मोदी सरकार चुनावों को समय से ही पहले करा सकती है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी चीफ लालू यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी चीफ लालू यादव ने कहा कि पीएम मोदी झूठ बोल के चुनाव जीते। उन्होंने चुनाव से पहले कहा कि हमारा और बाकी नेताओं का स्विस बैंक में पैसा जमा है, उसे लाएंगे और सबको 15 लाख रुपए देंगे। इसके लिए सबका खाता भी खुलवाया गया था। हमने भी अपना पत्नी का, बच्चों का खाता खुलवाया था। हमें भी पैसा मिले लेकिन कुछ नहीं मिला। हम पीएम मोदी को हटाकर ही दम लेंगे। उन्हें अब चांद के बाद सूर्यलोक पहुंचाएंगे। आरजेडी चीफ लालू यादव ने आगे कहा कि जब हम एक नहीं थे तो देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और पीएम मोदी को फायदा मिल गया। देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, देश में गरीबी, महंगाई बढ़ रही है। हमने हमेशा कहा था कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, जो अब सच साबित हो रहा है। मुंबई बैठक में लालू यादव के बाद राहुल गांधी ने भी संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि जो दल आज मंच पर हैं वे देश के 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे बीच अब सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। अगर विपक्ष एकजुट है तो बीजेपी का जीतना मुश्किल है। इस देश में एक कारोबारी और पीएम के बीच सांठगांठ है। राहुल ने साथ ही साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को आसानी से हरा सकता है। साथ ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की भी तारीफ की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाते हुए फिर से मोदी सरकार की पोल खोली। उन्होंने कहा कि मैं जब लद्दाख गया था तो मैंने वहां खुद चीनियों को देखा। लद्दाख के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि चीन पर पीएम झूठ बोल रहे हैं। चीन ने हमारी जमीन ली है। इंडिया की इस बढ़ती ताकत के आगे मोदी सरकार काफी मजबूर नजर आ रही है। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।